बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसे ही पार्ट नंबर उसका बी है एफ एक्स इंटू एक्स प्लस 4 का अंडर रूट। अब आपने क्या करना है, आपने बारी बारी इसके चार पार्ट, क्वेश्चन नंबर ए के लिए भी सेम ऐसे ही और क्वेश्चन नंबर बी के लिए भी सेम, ये चार पार्ट आपने हल करने। ठीक है, अब चार पार्ट ज़रा देखें कौन से हैं। एफ़ माइनस टू, एफ़ ज़ीरो, एफ़ इंटू एक्स माइनस वन और एफ़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपने चार वैल्यूज़ फाइंड करनी है, माइनस टू के लिहाज से, ज़ीरो के लिहाज से, उसके बाद एक्स माइनस वन के लिहाज से, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिहाज से और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के लिहाज से। अब आइए देखते हैं पार्ट नंबर 1 इसका क्या होगा अकॉर्डिंग टू ए। सेम यही चार पार्ट आपने अकॉर्डिंग टू बी भी हल करने। फिर तो देखें ज़रा, आपके पास है एफ माइनस टू, क्या निकलेगा भला। हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है या पुट करना है एक्स की जगह माइनस टू। जब हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी लास्ट पे, माइनस टू का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही माइनस इंटू माइनस टू। अब माइनस टू का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 और आपके पास माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, वो बन जाएगा प्लस टू। 4 प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास आंसर इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे आपने F0 निकालना है। अब F0 निकालने के लिए सेम वही क्वेश्चन, पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में आप क्या करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। इधर भी ज़ीरो आ गया, इधर भी आपका ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो क्या बचेगा, बाकी आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 3 में सेम वही काम के आपने x की जगह x माइनस वन रिप्लेस कर देना है। जब रिप्लेस किया देखें ज़रा क्या बनेगा, इधर आपने रिप्लेस किया तो x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर। अब जब x माइनस वन का स्क्वायर पुट करेंगे, इसको ज़रा ओपन करें तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर बन जाता है फार्मूला ये वाला, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका फार्मूला है। ज़रा गौर कर लें, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे सेम आगे इसको पुट किया तो x, अब माइनस ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस, और ये बन जाएगा प्लस वन। मतलब कि माइनस को जब x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स, और माइनस को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो आपका प्लस वन आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो माइनस टू और माइनस वन, माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। प्लस वन और प्लस वन कितने हो जाएंगे, प्लस टू, और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। ऐसे ही सेम आपने चौथा पार्ट इसका हल करना है। ठीक है, चौथा पार्ट आप काइंडली से खुद कीजिएगा, मगर आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह आपने सेम ऐसे आपने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है जैसे आपने पहले किया है। ठीक है, जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह आपने इसको भी क्या करना है आगे, उसी तरह आप रिप्लेस करें। इधर और करें, एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपने पुट किया एक्स स्क्वायर की जगह। ठीक है, ये देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये इसका फिर दोबारा स्क्वायर ओपन करें तो ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे ही आ गया ए माइनस बी, मतलब कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ए, और ये वैसे सेम सिंपल आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स की 4 वैसे, 8x स्क्वायर से 1x स्क्वायर निकाला तो क्या बचेगा, बाकी 7x स्क्वायर, और 16 से माइनस 4 निकाला तो क्या बचेगा, प्लस 12। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है सेम ऐसे जैसे पहले किया आप लोगों ने। अब ज़रा गौर करें, इसका पार्ट नंबर बी, जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए सेम सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चन हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अब एफ एक्स क्वेश्चन है एक्स प्लस 4 का अंडर रूट। पहले हमने माइनस टू पुट करना है, फिर हमने ज़ीरो पुट करना है। ठीक है, जैसे पहले माइनस टू पुट करें, फिर आपने क्या करना है ज़ीरो, फिर उसके बाद हमने एक्स प्लस वन पुट करके इसको हल करना है। जब मैंने माइनस टू पुट किया तो देखिए ज़रा, माइनस टू पुट किया तो 4 माइनस टू तो क्या बचा, बाकी 2, मतलब कि 2 अंडर रूट आपके पास इसका आंसर निकल आया पहले पार्ट का। ऐसे ही पार्ट नंबर 2 जब हल किया तो पार्ट नंबर 2 में देखें क्या निकलेगा आपके पास, ज़ीरो पुट किया तो सारा आंसर क्या आ जाएगा आपका 4, क्योंकि ज़ीरो प्लस 4 क्या बचेगा आपके पास, 4 बचेगा, और 4 का अंडर रूट क्या होता है आपके पास 2, मतलब कि आपके पास F0 के लिए आपका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स माइनस पुट करना है एक्स की जगह। जब आप एक्स की जगह एक्स माइनस पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स की जगह जब माइनस एक्स पुट किया तो एक्स माइनस वन प्लस 4 बन जाएगा। अब माइनस वन प्लस 4 क्या बचेगा, बाकी 3, मतलब कि आपके पास जो आंसर निकला वो क्या निकला, एक्स प्लस 3। ठीक है जी, अब अगेन आपने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करना है। जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, बाकी ये देखें ज़रा, एक्स प्लस 4 की जगह आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट किया, एक्स की जगह, सॉरी,
अब एक्स की जगह रिप्लेस किया तो एक्स स्केयर प्लस फोर पहले वाला प्लस फोर क्या बन जाएगा 8। तो ये आपके पास इसका सिंप्लीफाई करके यहाँ से निकल आया। अब पार्ट नंबर 2 भी आपका हल होगा, मतलब कि पार्ट नंबर ए भी चारों पार्ट के लिए और पार्ट नंबर बी भी चारों पार्ट के लिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आगे ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि फाइंड एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर एच। असल में आपका काम क्या है, ये आपने सिंप्लीफाई करके ये निकालनी टर्म ये वाली, मगर हमने पहले इसको अलग अलग निकालना है। पहले इसको अलग निकाल लें, फिर इसको आपने अलग निकाल लेना है। इन दोनों को अलग अलग निकाल के बाद में इधर आपने रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब आपके लिए इसके दो पार्ट ये वाले, एक पार्ट आगे, 3 पार्ट उसने दिए हैं हमें। आपने तीनों पार्ट्स के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 पार्ट हैं, ठीक है। 2 पार्ट ये वाले, 2 पार्ट आपके पास पीछे थे। अब पहला पार्ट क्या है, कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। क्वेश्चन आपका ये वाला है, आपने ये चीज़ वैल्यू फाइंड करनी। बेशक जिस तरह मर्जी कर लें, इनको अलग अलग हल करना है, बेशक अलग अलग हल कर लें, इकट्ठा कंबाइन हल करना है, कंबाइन हल कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब जस्ट आपने क्या करना है, जहाँ x है वहाँ आपने रिप्लेस करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने क्या पुट करना है, देखें हमें क्या चाहिए भला, हमें चाहिए था एफ ए प्लस एच। देखिए ये किसकी जगह पुट कर रहे हैं, ये टर्म x की जगह आ रही है। अब क्वेश्चन आपका ये वाला है, आपने इस x की जगह आपने पहले a प्लस एच पुट करना है, ठीक है। फिर आपने क्या पुट करना है, a पुट करना है इसके अकॉर्डिंग, सेम सिंपल ऐसे। देखें ज़रा, अब क्या पुट किया हमने, 6x माइनस 9 की जगह a प्लस एच आ गया x की जगह, माइनस 9 वैसे ही। अब अगली टर्म ये है f माइनस ए वाली, इसमें सेम देखें एफ एक्स था, सॉरी 6x था, तो क्या बचा 6a, ये भी आ गया, माइनस 9 भी वैसे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 6a प्लस 6h माइनस 9 एंड माइनस 6a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस 9 हो जाएगा ये वाला। अब नीचे आपके पास क्या बचेगा h। अब सिंप्लीफाई अगेन किया तो 6a आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 6h ऐसे 9 से आपका 9 भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 6h, h से h कैंसिल, तो बाकी क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर निकला है हमारे पास, किसका भला, इस पूरी टर्म का आपके पास ये आंसर निकल आया 6, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू साइन एक्स, सेम वही मेथड, साइन एक्स है, इस एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है भला, ए प्लस एच पुट करना है, ठीक है। अब देखें साइन ए प्लस एच, ऐसे इस दोबारा साइन ए। अब ज़रा गौर करें, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपने ये फार्मूला देखा होगा ये वाला, ठीक है। ये याद है फार्मूला किसी को, साइन मतलब कि आपको याद होगा प्रोडक्ट से डिफरेंट निकालने का, या डिफरेंस से हम क्या करते थे, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट फाइंड करते थे। अभी आपके पास डिफरेंस का फार्मूला है, इससे हमने इसकी प्रोडक्ट बनाई है। आपको याद होगा साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। असल में उधर आपके पास अल्फ़ा और बीटा होता था, इधर सिंपल आपके पास क्या आ गया पी क्यू। ये आपको फार्मूला याद होंगे, अगर किसी को याद नहीं है तो आपके सामने है, एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लें। चैप्टर नंबर 10 अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर्स के अंदर पहले भी बताया हुआ है कि आपका जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे सेकंड ईयर के लिए। उसके जितने भी फार्मूलाज हैं आपको इजीली और अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको फार्मूलाज ज़बानी याद नहीं तो एक दफ़ा काइंडली उनको गो थ्रू कर लें, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो फार्मूलाज लाजमी एक दफ़ा देखें दोबारा, और नहीं अगर किसी को याद तो उनको याद करें दोबारा, ठीक है। अब हमने इधर क्या किया, हमने इधर वही प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब क्या करना है, आपको याद था साइन पी, ये आपके पास साइन पी है सारा, ठीक है, और ये आपका साइन क्यू, इसकी जगह आपने ये फार्मूला रिप्लेस करना है, इस फार्मूले की अकॉर्डिंग आपने इसको ओपन करना है। तो देखें ज़रा, साइन पी माइनस साइन क्यू, साइन पी और माइनस साइन क्यू। अब ज़रा देखें क्या बनेगा, 2 cos पी प्लस क्यू ऐसे साइन पी माइनस क्यू, ठीक है जी। अब ये जो फार्मूला ओपन किया तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू आ गई, 2a प्लस एच ओवर 2 एंड एच प्लस ओवर 2, क्योंकि a से आपका ये a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन सिंप्लीफाई किया इसको तो क्या बचा बाकी भला, 2 इधर आपका देखें, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया, क्या निकला 2 ओवर
एच इंटू कोज इंटू ए प्लस एच ओवर टू साइन एच ओवर टू, ये निकला है अकॉर्डिंग टू साइन एक्स। आगे पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या कहता है इसमें भला, एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने पुट करना है। मतलब कि आपने एक्स क्यूब की जगह भी, फिर एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करना है पहले, फिर बाद में ए पुट करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें ज़रा। यही आपका क्वेश्चन आपने पहले भी हल किया, सेम उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपने इसको भी हल करना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लाजमी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखें ज़रा, क्वेश्चन था आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। पहले हमने ए प्लस एच पुट किया उसकी जगह, एक्स क्यूब की जगह, फिर हमने एक्स स्क्वायर की जगह हमने दोबारा फिर ए प्लस एच, क्योंकि एक्स की जगह आपने पहले ए प्लस एच पुट करना है। अब ए प्लस एच पुट किया तो उसका क्यूब बन जाएगा। अब क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, ये वाला ज़रा गौर करें, इधर आपके पास फार्मूला आ रहा है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर। अब जिसको फार्मूला नहीं याद वो काइंडली एक दफ़ा फार्मूला गो थ्रू कर ले। फार्मूला क्या होता है भला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये वही फार्मूला मैंने ओपन किया है, जस्ट इसको आगे पीछे लिखा हुआ है। आगे अगेन देखें, इधर स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इधर वही सेम टर्म है, जस्ट आपको याद है क्वेश्चन क्या था आपका ये वाला। देखिए एफ ए आपने निकालना है, एफ ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एफ ए। अब हमने क्या किया, जस्ट रिप्लेस किया एक्स की जगह ए, इधर भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो एक्स ए की 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास लास्ट पे आंस निकलेगा वो क्या निकलेगा वाला, 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस एच स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2h। अब हमने भला किया क्या है, ऊपर वाले में से आपने h कॉमन ले लिया, h से आपका ये वाला h क्या होगा, कैंसिल। तो बाकी आपके पास जो लास्ट पे आंस निकलेगा वो निकलेगा 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस एच स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2h। ये आपके पास इसका लास्ट आंसर आता है। ठीक है, जैसे आपने साइन वाला क्वेश्चन हल किया ऐसे ही सेम आगे कॉज वाला हल करना है, उसमें भी सेम वही फार्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब कोज एक्स है, एक्स की जगह हमने एक दफ़ा ए प्लस एच पुट करना है, फिर आपने ए पुट करना है। ठीक है, फंक्शन आपका एक ही है ना, एफ एक्स। ये भी एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है। एक में आपने ए प्लस एच के अकॉर्डिंग हल किया, एक में आपने ए के अकॉर्डिंग हल करना है। तो ए प्लस एच आ गया। अब आगे क्या आ गया, ए। अब ज़रा गौर करें, दोबारा सेम वही कॉस पी माइनस कॉस क्यू। ये आपके पास पी है, ये आपके पास क्या है, क्यू। फार्मूला क्या था आपका, कोस पी माइनस कोस क्यू इज इक्वल टू 2 साइन माइनस 2 साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको पहले भी याद होगा, फर्स्ट ईयर में आपने ये देखा है। -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। अब इसमें आपका पी ये वाली टर्म है और क्यू आपकी ये वाली टर्म है। ठीक है, इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, ज़रा देखें। सिंप्लीफाई किया तो जस्ट फार्मूला रिप्लेस करना है आपने। तो पी क्यू 2 साइन पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। ठीक है जी, इनको सिंप्लीफाई किया तो 2a प्लस एच ओवर 2 एच ओवर 2। वही सेम मेथड जो पिछला क्वेश्चन था साइन वाला, वही सेम क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला आपका चेंज होगा इसमें, बाकी मेथड आपका सेम वही है। तो काइंडली इसको एक दफ़ा अच्छी तरह देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज फंक्शन। आपने ये क्वेश्चन है, आपके 3 पार्ट हैं, इसमें 3 या 4 पार्ट हैं, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करना है, आपने सेटिस्फाई करना है, या कह लो कि आपके पास इक्वेशन दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है, कहता है कि द पैरामीटर, क्या कहता है, द पैरामीटर पी आपको याद होगा ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। आपका जो पैरामीटर है वो फंक्शन होगा अकॉर्डिंग टू एरिया ए का। अब आपको याद होगा पैरामीटर क्या होता है, क्या होता है भला, किसी को याद है पैरामीटर? नहीं याद, जरा सोचिएगा पैरामीटर क्या है, आगे देखते हैं भला। हम बताता हूँ पैरामीटर क्या होता है आपके पास, मगर एरिया तो पता होगा किसी को। एरिया बेसिकली क्या होता है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है ना। आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर में एक आपकी कितनी साइड्स होती हैं,
4 साइड्स होती हैं। तो 4 साइड्स में हमने बेसिकली निकालना है उसका एरिया। तो हम क्या लेते हैं, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया फाइंड होता है। हमने एरिया का फंक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हमारे पास जो शेप है उसकी जो साइड है वो कौन सी है, एक्स। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ज़रा, हमने एरिया फाइंड करना है तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर नहीं बन जाएगा। दोनों साइड पे क्या लिया, अंडर रूट, तो ए का अंडर रूट और एक्स स्क्वायर का भी अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचा बाकी, एक्स इक्वल टू क्या निकला, ए का अंडर रूट। अब पैरामीटर होता है बेसिकली पूरे अहाता, पूरी सरफेस जो आपकी जगह है उसका अहाता, अहाता उर्दू में कहते हैं इसको पैरामीटर को। कितनी साइड है भला, 4 साइड्स हैं। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करें तो क्या बनेगा भला, 4x बन जाएगा। ठीक है, पैरामीटर का फार्मूला क्या बनेगा, 4x अकॉर्डिंग टू स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो शेप है वो कौन सी शेप है, स्क्वायर शेप है। ठीक है, तो उसका जो पैरामीटर निकला वो क्या निकला, p इज इक्वल टू 4x। अब ज़रा गौर करें, इधर x आ रहा है, आपने क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी है। अब जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू क्या बनेगी भला, वो ये वाली आ जाएगी x। देखें ज़रा, p इज इक्वल टू 4 इंटू ए अंडर रूट। अब देखें ये रिलेशन बन गया p का और a के साथ। फंक्शन क्या था भला, जब दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बने उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो ज़रा गौर करें, p का a के साथ रिलेशन है, p आपका पैरामीटर है, a आपके पास क्या है, एरिया। तो हमने क्या फाइंड करना था, हमने फंक्शन फाइंड करना था एरिया और पैरामीटर के दौरान। तो ये आपके पास फंक्शन बन चुका है, मतलब रिलेशन बन चुका है। जब रिलेशन होगा तो फंक्शन ऑटोमेटिकली आपका बन जाता है। पार्ट नंबर बी क्या है, अब पार्ट नंबर बी में है कि एरिया का आपने फंक्शन बनाना है सर्कमफ्रेंस के साथ। अब सर्कमफ्रेंस बेसिकली सर्कल का होता है, सर्कल का एरिया है, उसका आपने फंक्शन ड्राइव करना है किसके साथ, उसके सर्कमफ्रेंस, किसके सर्कमफ्रेंस के, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। अब अगर किसी को याद हो सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है भला, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी, क्योंकि एरिया में ज़रा गौर करें, आर आर आपके पास आर मौजूद है, आर की वैल्यू निकालनी तो c/2 पाई आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आर को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ये आर आपके पास जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ज़रा गौर करें क्या वैल्यू बनेगी, c²/4 पाई आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो क्वेश्चन आया वो क्या निकला भला, a इज इक्वल टू c²/4 पाई। देखें a का और c का आपस में रिलेशन आ गया। हमने क्या फाइंड करना था, हमने c का मतलब कि एरिया का और c का निकालना था अपने फंक्शन। तो फंक्शन क्या था, रिलेशन। तो a का और c का आपस में रिलेशन बन चुका है, मतलब कि आपके पास ये एक फंक्शन है। ऐसे ही सेम पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या है, पार्ट नंबर 3 में कहता है कि द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। सोल्यूशन इसका, अब लेट x बी द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ द क्यूब। देखें, हमने वॉल्यूम और एरिया का क्या करना है, फंक्शन ड्राइव करना है। अब वो किस चीज़ का है भला, क्यूब का। अब क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं भला, 6 साइड्स होती हैं। हमने बेसिकली उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है उसका, आर क्यूब। तो क्या निकला भला, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा, क्योंकि x भी द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ द क्यूब। उसकी 3 साइड्स हैं, तो हम बेसिकली जब उसका वॉल्यूम निकालते हैं वो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, या सिंपल कह लें लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट नहीं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और मल्टीप्लाई हाइट करेंगे तो आपके पास अब तीनों साइड्स किसके इक्वल हैं, x के। इसलिए आपके पास उसका जो वॉल्यूम का फार्मूला आएगा वो क्या आएगा भला, एक्स क्यूब बन जाएगा। अब एरिया क्या होता है, एरिया हमने उसकी बेस लेनी है, तो बेस में जस्ट 2 साइड्स आएंगी। और जब 2 साइड आएंगी तो वो बेसिकली क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब दोनों साइड पे क्या लिया आपने, अंडर रूट। जब अंडर रूट लिया तो क्या निकलेगा, अब आपके पास x इज इक्वल टू ए अंडर रूट। ठीक है, अब x की जगह आपने क्या करना है, ए अंडर रूट पुट करना है। ज़रा गौर करें, इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया इसको, तो v इज इक्वल टू आपके पास ए अंडर रूट एक्स क्यूब आ चुका है। ठीक है जी, आगे ये देखें, v का और a का आपस में फंक्शन बन चुका, मतलब रिलेशन जब बन जाएगा आपके पास वह फंक्शन होगा। ठीक है जी, तो ये देखें हमारे पास एक रिलेशन है किसके दरमियान,
वॉल्यूम और एरिया के दरमियान, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको इसकी समझ आएगी। आज का लेक्चर यहाँ ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो। कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने डोमेन रेंज निकालनी है, तो काइंडली डोमेन और रेंज का जो आपके पास पहला लेक्चर है उसको ध्यान से सुन लें, फिर आपको इजीली उसकी समझ आ जाएगी। जिसने वो लेक्चर्स नहीं सुने पहले वो सुने, फिर इस लेक्चर पे आइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद